नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रोहिंग्या पनागजीनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया मरकज का हलफनामा दरअसल बीजेपी के एक्शन प्लान का हिस्सा। सदर मजलिस बैरिस्टर असद ओवैसी की तनकीद। बदकमा त्यौहार के सिलसिले में गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम का आगाज। एर्रागड्डे में मुस्लिम खवातीन को नजरअंदाज करने की शिकायत। बिहार में सैलाब के मुतासरा इलाकों में मजलिस के हेल्थ कैंप्स मुतहर्रिक। डॉक्टर्स तिब्बी मुआयनों में मसरूफ और अदविया की तकसीम का अमल जारी। और बहादुरपुरे में एक गैरेज पर टास्क फोर्स का धावा। राशन के 16 टन चावल से लदी लारी जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्याई पनागजीनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की तरफ से दाखिल किए गए खलफनामे को बीजेपी का एक्शन प्लान करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि बीजेपी रोहिंग्याई पनागजीनों के बहरान को क्यों मजहब की ऐनक से देख रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जिस तरह से श्रीलंका के तमिल पनागजीनों के लिए खुसूसी कैंप बनाए गए थे, उसी तरह रोहिंग्याई पनागजीनों के लिए कैंप्स क्यों नहीं बनाए जाते। सदर मजलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला और बीजेपी की इत्तेहादी जमात पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू में पनाह लिया हुआ रोहिंग्या पनागजी दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं रहा। जयपुर में 700 पनागजी मुकीम हैं, लेकिन किसी के बारे में भी दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, ये एक पुराना प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। आर्टिकल 19 का जिक्र उस एफिडेविट में किया गया। आर्टिकल 14 और 12 का जिक्र क्यों नहीं किया? आर्टिकल 14 और 12 भी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ भी हिंदुस्तानियों को भी और एलियंस रेफ्यूजीज को अप्लाई होता है। वो कहते हैं कि पॉलिसी डिसीजन है कि 2G प्रेसिडेंशियल केस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया कि पॉलिसी डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट अगर वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन करेंगे। तीसरा एफिडेविट में बात कही गई कि सिक्योरिटी का इशू है। हम ही बीजेपी से जानना चाहते हैं, बल्कि देश जानना चाहता है। ओवैसी तो छोटा आदमी है, देश जानना चाहता है कि आप कैसे महबूबा की तायद कर रहे हैं। JNK में आपकी सरकार है, वहां पर 5700 रोहिंग्या रह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जिसकी सपोर्ट मोदी कर रहे हैं, वो असेंबली में खड़े होकर कहती है कि 5700 में एक भी रोहिंग्या टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है। बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि जयपुर में 700 रोहिंग्या रहते हैं, कितनों को आपने पकड़ा ISIS में, ISI में? बताइए ना। और तीसरी बात हम पूछना चाहते बीजेपी से, आप इसको मजहब के एंगल ऐनक लगाकर क्यों देख रहे हैं? और इसकी मिसाल ये दे रहा हूं आपको कि अक्टूबर 2015 में इस बीजेपी मोदी सरकार ने फॉरेनर्स एक्ट में अमेंडमेंट किया और कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो सिख हो, ईसाई हो और पारसी हो, अगर हिंदुस्तान को आता है पासपोर्ट के साथ या किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ या फिर एक्सपायरी पासपोर्ट के साथ आता है, तो हम उसको एग्जाम्पशन देंगे फॉरेनर्स एक्ट में। आप अपना हिंदुत्व का आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब बताइए, आप ये आपने क्या नहीं किया? 2015 में आपने नोटिफिकेशन जारी क्या नहीं किया? तो ये सब चीजें हैं। और अगर कोई पकड़ा जाता है तो आप रेगुलर उसको मॉनिटर करिए। सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी में तमिलनाडु में जब श्रीलंका के तमिलियंस रह रहे थे तो वहां पर भी ये ऐसा मसला उठा सिक्योरिटी का, तो उनको उठाकर एक सिक्योर कैंप में कई दिन तक, महीनों तक रखा गया। वैसा करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? सरकार में तो बीजेपी है ना। मेरा आप, अरे भाई, बीजेपी सरकार ने तो एफिडेविट दायर किया है ना, मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना। मोदी इंडिया तो नहीं है, मोदी इंडिया तो नहीं है ना। जिस दिन मोदी इंडिया बन जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल, इमरजेंसी हो जाएगी। जब कहा था किसी ने कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कि आप कह रहे हैं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। नो, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट हिज पार्टी इन पावर इज बीजेपी। ये बीजेपी का एक्शन प्लान है। हुकूमत की तरफ से बदकमा त्यौहार के लिए पीर से गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम का आगाज हुआ।
लेकिन प्रोग्राम के पहले दिन रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अफरा तफरी के मनाजिर देखे गए। सईदाबाद के सरस्वती शिव मंदिर स्कूल में साड़ियों की तकसीम के दौरान खवातीन लड़ पड़ी। चोटियां पकड़कर एक दूसरे को जुदोकोब किया गया। सुलह सफाई के लिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। उधर जगतियाल में बरहम खवातीन ने एहतजाज करते हुए साड़ियों को आग लगा दी। खवातीन का कहना था कि 100 रुपए की साड़ियां दी जा रही हैं। बरहम खवातीन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आई। महकमे टेक्सटाइल की डायरेक्टर शैलजा रामैयर ने कहा कि पीर को रियासत भर में 25 लाख साड़ियां तकसीम की गई हैं। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए शैलजा रामैयर ने बताया कि मंगल और चारशंबे को भी साड़ियां तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर्स की निगरानी में साड़ियों की तकसीम का अमल जारी है। बाज़ मकामात पर इक्का दुक्का नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। उनका कहना था कि साड़ियों की तैयारी से 20,000 कारीगरों को फायदा हुआ है। शैलजा ने नाक़िस साड़ियों के इल्जाम पर कहा कि 100% पॉलिस्टर की साड़ियां फराहम की जा रही हैं। उनका कहना था कि साड़ियों के मेयार के बारे में कोई समझौता नहीं किया गया है। संगारेड्डी में रियासती हुकूमत के प्रोग्राम बदकम्मा के तहत 82,000 साड़ियां तकसीम की जाएंगी। बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के मौके पर रुकन असम्बली सी प्रभाकर ने खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत खवातीन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हर फलाही स्कीम में खवातीन को उनका बराबर हक देने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुतारिफ करदा स्कीमें बिलखुसूस ज़ईफ खवातीन के लिए वजीफाजात और बदकम्मा साड़ियों की तकसीम काबिल जिक्र हैं। उनका कहना था कि मुस्ताक लड़कियों के लिए शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को रुअमल लाते हुए फीकस 75,000 रुपये रियासती हुकूमत फराहम कर रही है। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने रियासती हुकूमत के प्रोग्राम बदकम्मा के तहत दराजंग कॉलोनी, रेन बाजार और संतोष नगर के इलाकों में साड़ियां तकसीम की। मज़कूरा साड़ियां सिर्फ सफ़ेद राशन कार्ड ग्रंथों को ही दी जा रही हैं, जिससे मुस्तहक़ ख़वातीन हज़ारों की तादाद में मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। एरागड्डे में साड़ियों की तकसीम के दौरान मुस्लिम खवातीन को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। कई खवातीन कतार में खड़ी थीं और उन्होंने बताया कि उन्हें साड़ियां नहीं दी गईं। एरागड्डा कॉरपोरेटर के दफ्तर के रूबरू कम्युनिटी हॉल में साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम तय किया गया था, लेकिन दूसरी जगह साड़ियों की तकसीम पर खवातीन ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि काफी देर तक वो कम्युनिटी हॉल के पास कतार में खड़े रहे। बाद में उन्हें बताया गया कि दूसरे मुकाम पर साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अमले पर खवातीन ने नाराजगी का इजहार किया। तेलंगाना तलविशन के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने बदकम्मा त्यौहार के लिए कपड़ों की तकसीम को एक बड़ा स्कैम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीब खवातीन को 50 रुपए की साड़ी दी जा रही है। सूरत से किलो के हिसाब से साड़ियां मंगवा कर रियासत की गरीब खवातीन की तौहीन की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साड़ियों की तकसीम के मामले में 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तेलुगुदेशम लीडर ने इस स्कैम पर बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत की खवातीन इस तौहीन पर हुकूमत को सबक सिखाएंगी। बिहार के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मजीद दूसरे मकामात पर हेल्थ कैंप्स मुनक्किद किए गए हैं। किशनगंज के करबला मैदान में ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में हेल्थ कैंप मुनक्किद किए गए। दूसरे इलाकों में भी मुतासरा आवाम की जरूरियात को देखते हुए हेल्थ कैंप्स में 2 दिन की तोसी की गई है। बिहार हुकूमत की अदम तवज्जोही और लापरवाही की वजह से सीमांचल के इलाके में आवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पहले सैलाब से उन्हें कई मुश्किलात पेश आईं और अब सैलाब के बाद सेहत के मसाइल का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने मुकामी हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सदर मजलिस प्रोफेसर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बिहार सीमांचल के इलाके में 30 डॉक्टर पर मुश्तमिल टीमें
मुसलसल मुतासिन के तिब्बी मुआयनों में मसरूफ हैं। 50 लाख रुपए की अतियात मुतासिन में तकसीम की जा रही हैं। मजलिस के हेल्थ कैंप से हजारों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। मजीद इलाकों में भी मजलिस के हेल्थ कैंप्स को तोसी दी गई है। अब तक मिर्जापुर, मोतीबाग, करबला, जियापुकार, वादी, बलरामपुर में हेल्थ कैंप्स लगाए गए। डॉक्टर बसर अली खां की क़यादत में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स मरीजों के मुआयने कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि सियासी मफाद के लिए केसीआर झूठे वादे कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर प्रगति भवन में बैठकर इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बकरी न मिलने पर नकरेकेल में कृष्णैया यादव नामी शख्स फौत हो गया। कांग्रेस लीडर ने कृष्णैया यादव को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत के आमा को 5,000 रुपए मुशाहरा देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आंध्रा में आमा को ज़ायद मुशाहरा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बीसी तबके को रोज अपने वादों के जरिए गुमराह कर रहे हैं। बजट में बीसी तबके के लिए मख्तस किए गए 5,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने SC/ST अक़लियतों, BC और MBC के बजट से किए गए खर्च पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी मुतालबा किया। अपोजिशन जमातों ने GO 39 से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए पीर को महकमा ज़राअत के कमिश्नरेट के पास धरना दिया। धरने में तेलुगु देशम, BJP, CPI, CPM और तेलंगाना JC के कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि GO 39 से पंचायत निज़ाम को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में मनमानी हुकूमत चलाई जा रही है। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। स्कॉलरशिप्स और फीस बाज़अदागी के बकायाजात के अदम इजराई के खिलाफ मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने हजौज में वाक़े अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर के पास धरना दिया। तलबा ने सदरनशीन कॉरपोरेशन को बताया कि फीस की अदम अदायगी पर कॉलेजेस उन्हें फीस जमा कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तलबा ने बताया कि मुकम्मल फीस बाज़अदागी का ऐलान किया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से तसाहुल पर तलबा पर अब दबाव डाला जा रहा है और ये तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है। एहतजाजी तलबा ने इस मसले की फौरी यकसोई का मुतालबा किया। रिन बाजार के इलाके में वाक़े तेगा आशुर खाने के अराज़ी पर गैर मजाज कब्जे को वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने बर्खास्त कर दिया है। मकामी अवाम की शिकायत मिलने पर वक्फ बोर्ड के अहदेदार साबिर हुसैनी आशुर खाना पहुंचे, जहां इस बात का पता चला कि यूसुफ नामी शख्स आशुर खाने की मलकियात पर काबिज है और मलगी से आशुर खाने को रास्ता भी बनाया गया। वक्फ इंस्पेक्टर साबिर हुसैनी ने बताया कि मलगियों को मोहरबंद कर दिया गया है और इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर कुनालदीप यंग साइंटिस्ट अवार्ड हासिल करने वाले नौजवान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम की सितारिश करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। डॉक्टर अलीम ने दक्कन मेडिकल कॉलेज से साल 2011 में MBBS कामयाब किया और साल 2017 में MD की डिग्री उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से हासिल की। इस मौके पर मजलिसी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने दावा किया है कि 2019 के इंतखाबात में पार्टी तेलंगाना की 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राम माधव ने कहा कि बीजेपी अपने बलबूते पर असम्बली की 119 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर बीजेपी नजर रखे हुए हैं। राम माधव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने बड़े बड़े वादे किए थे। 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाने का वादा किया गया था, लेकिन इख्तियार में आने के बाद तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया। हजरत टीपू सुल्तान केसरी अवार्ड हासिल करने वाले पहलवानों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मज़कूरा मुकाबलों में एच लाला केशव 70 से 84 किलो के जुमरे में टाइटल विनर अवार्ड हासिल किया, जबकि एच भैरव विश्वास ने 80 किलो से 90 किलो के जुमरे में कामयाबी हासिल की। इन दोनों का लाला तालीम पहलवान धुलपेट से ताल्लुक है। आलावाजी हायर टेक्नो स्कूल के 8वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद कमीर फैजू पहलवान ने वेस्ट चैंपियन का टाइटल हासिल किया। मजलिसी कायदीन ने इनकी सताइश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने सिकंदराबाद के इलाके नाजोन में नव सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मज़कूरा कैमरे नस्ब करने के लिए सीईओ कंटोनमेंट की जानिब से 60 लाख रुपए का ताउन किया गया है, जबकि 35 लाख रुपए का इश्तराक मुकामी ताजर बरादरी और आवाम ने किया है। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि गैर समाजी अनासर को पकड़ने का काम सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि आवाम का भी ताउन दरकार है। इस मौके पर डीसीपी नारजोन 20 सुमति के अलावा एसीपीज और दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। साउथ जोन टास्क फोर्स ने राशन शॉप पर सरबराह किए जाने वाले 16 टन चावल को जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी शशिधर राजू ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए बहादुरपुरी में धावा किया। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स ने फलकनुमा करने वाले 52 साला आरिफ, 32 साला इमरान और बबलू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स और महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने पीर के दिन बहादुरपुरी में अकबर ट्रैवल के गैरेज पर धावा करते हुए चावल के साथ एक लारी और एक ऑटो ट्रॉली को भी जब्त किया है। उन्होंने बताया कि आरिफ राशन शॉप का चावल खरीद करते हुए उससे जरूरतमंदों को बड़ी कीमत पर फरोख्त किया करता था। इसके अलावा वो मज़कूरा चावल को पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र को भी मुंतकिल किया करता था। पुलिस ने बताया कि आरिफ के खिलाफ फलकनुमा पुलिस में 4 केस दर्ज हैं, जिसमें वो गिरफ्तार हुआ था। उनका कहना था कि फलकनुमा पुलिस के रोडी शीटर इमरान का वो बाप है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को जब्तशुदा चावल और दूसरी अशिया को इंस्पेक्टर बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया है। उधर मिर्चल पुलिस ने एक अहादी सारिक को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जी नागार्जुना को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 12 सितंबर को एक सरके की वारदात पेश आई थी, जिसमें तिरमला रेड्डी की 2 मोटरसाइकिलें, एक मोबाइल फोन के अलावा नगद रकम और एटीएम कार्ड का सरखा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और एक सेलफोन बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रोहिंग्या पनागजीनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया मरकज का हलफनामा दरअसल बीजेपी के एक्शन प्लान का हिस्सा, सदर मजलिस बैरिस्टर असद ओवैसी की तनकीद। बदकमा त्यौहार के सिलसिले में गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम का आगाज, एर्रागड्डे में मुस्लिम खवातीन को नजरअंदाज करने की शिकायत। बिहार में सैलाब के मुतासरा इलाकों में मजलिस के हेल्थ कैंप्स मुतहर्रिक, डॉक्टर्स तिब्बी मुआयनों में मसरूफ और अदविया की तकसीम का अमल जारी। और बहादुरपुरे में एक गैरेज पर टास्क फोर्स का धावा, राशन के 16 टन चावल से लदी लारी जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।